दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो जियोग्राफी का जो हम पार्ट लेकर चले थे उसका हम टाइप 2 जो है आज डिस्कस करेंगे। उसके आज 50 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करेंगे और 50 क्वेश्चंस अगले वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है उसके बारे में कौन सी बात सही है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। यानी इसकी ये बात सही नहीं है कि भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं होती है। इसमें से जो सही बातें वो है देशांतर रेखा के 180 डिग्री के अनुरूप होती है। ये एक सीधी रेखा है और ये एक बड़ा वृत्तचाप होती है। यानी पूरी धरती के चारों ओर से ये वृत्तचाप का निर्माण करती है। तो ये बात 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। तो जो पृथ्वी का जो स्थल पृष्ठ है उसका कितना भाग रेगिस्तान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां जो भाग है वो रेगिस्तान है। और रेगिस्तान जो है कर्क और मकर रेखाओं के आसपास पाए जाते हैं। कौन सी रेखाओं के? कर्क और मकर रेखाओं के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। यानी किसके जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण जो है ज्वार भाटा आता है। तो जो ज्वार भाटा आता है वो आता है पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य और चंद्रमा है जो इनके कारण है, इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है। यानी एक ही समय के अंदर कंपन करने वाले स्थानों को जो जोड़ने वाली रेखाएं होती है उन रेखाओं की श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं। तो इनको कहते हैं सह भूकंप रेखाएं या होमोसिस्मल लाइंस। होमोसिस्मल लाइंस किसे कहते हैं? एक ही समय के अंदर कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला को कहते हैं होमोसिस्मल लाइंस। अगला क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत किया गया है। तो इसमें से बताना है किसका मिलान जो है गलत किया गया है। तो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और मकर रेखा को लिख रखा है 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है 3 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है जो है 0 डिग्री अक्षांश। ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 और 3 वाला, यानी ऑप्शन नंबर 2 के अंदर सही लिखा हुआ है। और दक्षिणी ध्रुववर्त है 66 डिग्री साउथ अक्षांश के अंदर है दक्षिणी ध्रुववर्त। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। तो जीवाश्म विज्ञान है इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंदर किया जाता है फॉसिल्स या जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं। यानी 23 सितंबर को दिन और रात की लंबाई जो है वो समान होती है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शरतकालीन विश्व। शरतकालीन विश्व इसको बोला जाता है। तो ये कब कब होता है? 2 दिन होते हैं एक वर्ष के अंदर, 21 मार्च होता है और 23 सितंबर होता है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर हमको याद रखना है। ठीक है, और 21 मार्च वाले को बोलते हैं वसंतकालीन विश्व और 23 सितंबर वाले को बोलते हैं शरतकालीन विश्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समोच्च रेखाएं जो है कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। तो जो समोच्च रेखाएं हैं वो मध्य समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं इनको मिलाते हुए खींची जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है। यानी जो चुंबकीय याम्योत्तर है और भौगोलिक याम्योत्तर है उसके बीच जो कोण है वो किस प्रकार का होता है। तो वो कोण होता है डिक्लिनेशन प्रकार का कोण होता है, यानी समक्रांतिक कोण उसे कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। यानी जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले जो बड़े पैमाने पर दर्शाते हैं उन मानचित्रों को क्या कहा जाता है। तो उन मानचित्रों को कहा जाता है स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। यानी कौन सी जो रेखा है, कौन सी इनमें से जो रेखा है वो इनमें से एक सीमांकन रेखा नहीं है।
तो सीमांकन रेखा इनमें से कौन सी नहीं हो जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है ये सीमांकन रेखा नहीं होती है। अगला है कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती? तो जो कर्क रेखा है वो किससे नहीं गुजरती है, ये इसके अंदर पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेपाल तो कर्क रेखा के ऊपर की ओर पड़ जाता है। तो कर्क रेखा जो है अल्जीरिया, नाइजीर और मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब और यूएई और भारत, ओमान और बांग्लादेश और चीन, म्यांमार, मेक्सिको और किसके बहामास और मॉरिटानिया और माली, इन इतने देशों से कर्क रेखा जो है गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? यानी इनमें से बताना है कि कौन सा जो है नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। तो जो नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है वो हो जाएगा क्रीटेशियस। क्रीटेशियस जो है नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। क्रीटेशियस के काल क्या है? 72.1 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व का क्रीटेशियस काल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप को यह भी कहा जाता है। तो भूकंप को क्या कहा जाता है? भूकंप को कहा जाता है कंपन या ट्रेमर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश भूप्रॉपर्टी है वो किस सेल की बनी होती है? तो अधिकांश जो भूप्रॉपर्टियाँ होती है वो किसकी, कौन सी सेल की बनी होती है? आग्नेय सेल की बनी होती है। आग्नेय सेल की बनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप का कारण होता है। तो भूकंप का जो मुख्य कारण होता है वो होता है टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म यानी प्लेटों का जो भूपटल के भीतर जो टेक्टोनिक जो शक्तियाँ होती है उनके हलचल के कारण चट्टानों में भ्रंश या वलन हो जाते हैं। भ्रंश का मतलब खाई पड़ जाती है या उनमें फोल्डिंग हो जाती है, यानी वलन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? यानी अपनी अक्ष पर जो पृथ्वी है वो एक चक्कर है वो कितने समय के अंदर पूरा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड के अंदर पूरा करती है। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड के अंदर। और जो पृथ्वी है पश्चिमी दिशा से पूर्व दिशा में घूमती है, यानी जो पश्चिमी दिशा है उससे किस साइड जाती है? पूर्वी दिशा की ओर घूमती है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं, यानी इसमें से पूछा है कि कहाँ पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं। तो जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है सूर्य के सापेक्ष झुकाव से संबंधित नहीं होते। भूमध्य रेखा क्या आती है, जो सूर्य है उसके एकदम सामने आ जाती है भूमध्य रेखा, इस कारण से इसके ऊपर जो है सूर्य के जो झुकाव है उसका फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के घंटे की अवधारणा कब और कहाँ पर शुरू हुई? तो जो पृथ्वी के जो घंटे की जो अवधारणा है वो कहाँ से शुरू हुई थी? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मार्च 2007 के अंदर जो है शुरू हुई थी पृथ्वी घंटे की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है विश्व के कितने धरातल में पानी है? विश्व के कितने धरातल के ऊपर जो है पानी है? तो जो पानी है वो है 70.8%। तो धरातल पर कितने धरातल पर है? 70.8% धरातल पर है, 70.8%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? यानी मीठे पानी का जो सबसे बड़ा जो जलाशय है वो धरती के ऊपर क्या है? ग्लेशियर। ग्लेशियर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है? 97.3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? यानी एक दूसरे के लंबवत ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ग्रिड तंत्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो ग्रिड तंत्र होते हैं वो एक दूसरे से लंबवत होते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे जो पतली परत है उसको क्या कहा जाता है? तो जो पृथ्वी की जो 4 मुख्य परतें हैं, 4 मुख्य परतों में सबसे जो पतली परत होती है उसको क्या कहा जाता है? क्रस्ट इसको कहा जाता है। क्रस्ट जो है वो सबसे पतली जो परत है वो होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो जो पृथ्वी का जो अपना वायुमंडल है वो किस कारण से है? उसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन की राशि निर्भर करता है, यानी आपतन यानी
सूर्य से जो प्राप्त ऊष्मा होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? तो ये करती है उसके अक्षांश के ऊपर, इसके अक्षांश के ऊपर निर्भर करती है। सूर्य के आतपन की जो राशि है वो उसके अक्षांश पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थरों को क्या कहा जाता है? तो जो पृथ्वी तल के जो नीचे के पिघले हुए पत्थर है इनको कहा जाता है मैग्मा कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती है? तो जो नक्शे पर जो ढाल है इसको दिखाने के लिए जो खींची गई जो रेखाएं होती है इसको बोला जाता है रेखा छदन या हेचूर, हेचूर इसको बोला जाता है। ठीक है, हेचूर, हेचूर इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ये क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन होता है चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर इसको बोलते हैं। यानी पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला जो क्षेत्र होता है, उत्तर और दक्षिण से जो गुजरने वाला क्षेत्र होते हैं उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो यदि पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है ये अगर हम बढ़ा देंगे तो शरीर का जो वजन है वो घट जाएगा। ठीक है, शरीर का वजन क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के कोर को और किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के कोर यानी केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? तो केंद्रीय भाग को जाना जाता है गुरुमंडल के नाम से। गुरुमंडल यानी बेरी, बेरी स्पेयर। ठीक है, बेरी स्पेयर के नाम से जाना जाता है, गुरुमंडल इसको कहा जाता है पृथ्वी के केंद्रीय भाग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल है? यानी ध्रुवीय क्षेत्रों की जो आबादी है वो किन कारणों से विरल है? तो अनुपयुक्त जलवायु की दशा, अनुपयुक्त जलवायु की दशा के कारण जो है उनकी आबादी है जो ध्रुवीय क्षेत्रों की ये विरल है यानी कम है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो इसके ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर या पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर। पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर जो है किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। और ये अधिकतम भार ध्रुवों पर क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के जो गुरुत्व द्वारा जो वस्तुओं का भार है वो कई गुना बढ़ जाता है, जिसे जी के कारण त्वरण के रूप में जाना जाता है। और पृथ्वी के गुरुत्व की जो शक्ति है, जो शक्ति में जो होने वाला परिवर्तन है वो स्थान के ऊपर निर्भर करता है। और भूमध्य रेखा पर जो लगभग है जो 9.780 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़कर कितना हो जाता है? 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। इस कारण से क्या होता है, पृथ्वी के जो ध्रुव है इनके ऊपर वस्तु का जो भार है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत जो तापमान है वो कितना है? तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी के प्रत्येक टुकड़े को जो है क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी की भूपट्टी की जो प्रत्येक टुकड़ा है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्लेट बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो कौन सी जो काल्पनिक रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश पर है? भूमध्य रेखा जो है वो काल्पनिक रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर स्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को क्षितिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? यानी पृथ्वी को क्षितिज के समांतर जो घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अक्षांश कहलाती है, समांतर घेराव करती है पृथ्वी के क्षितिज के। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं जो है वो गुजरती है? यानी भूमध्य रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही है? तो जो युग्म बताना है कि कौन सा युग्म जो है सही हो जाएगा। तो जो 23.5 डिग्री दक्षिण के अंदर जो है मकर रेखा होती है। ठीक है, इसका ये गलत है, यह भी गलत है। मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में नहीं होती, अंटार्कटिका 66.5 में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है मकर रेखा होती है। अगला क्वेश्चन है,
किन तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है। तो जो शीतकाल अयनांत है उत्तरी गोलार्धों में वो किस जो है तिथि को देखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 दिसंबर जो है ये इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है। यानी ऐसा कौन सा ग्रह जिसकी घूर्णन की जो अवधि है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा शुक्र जो ग्रह है, शुक्र ग्रह की जो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन जो काल है सूर्य के आसपास जो परिक्रमण काल की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, शुक्र ग्रह का जो एक दिन जो होता है पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। 243 दिन के बराबर होता है एक दिन के बराबर। एक दिन जो होता है पृथ्वी का वो शुक्र के ऊपर 243 दिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु जो है पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो भूपट्टी के अंदर जो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एल्यूमिनियम जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तीसरा तत्व है। यानी सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन और सिलिकॉन के बाद कौन सा है, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका निर्माण पृथ्वी की ठोस सतह के लगभग 8% भार से होता है और पृथ्वी की जो भूपट्टी है पृथ्वी के आयतन के 1% जो पृथ्वी का जो आयतन है उसके 1% से कम जो स्थान है वो घेरती है। ठीक है, और पृथ्वी की प्रपट्टी में 46.6% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। 46.6% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है। यानी पृथ्वी और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की जो अंतिम रेखा है उसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं मैग्नेटोपोस। मैग्नेटोपोस किसको कहा जाता है, मैग्नेटोपोस कहा जाता है किसको, पृथ्वी और बाह्य अंतरिक्ष के बीच की अंतिम रेखा को। अगला क्वेश्चन है, धरती पर 1 डिग्री देशांतर की जो दूरी है निम्न में से लगभग किसके बराबर होती है। तो ये जो दूरी है 111 किलोमीटर के अंदर 1 डिग्री देशांतर आता है। ठीक है, और अगर मील के अंदर पूछे तो मील हो जाएगा 69.172 मील हो जाएगा। 111 किलोमीटर है और 69.172 मील हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो जो पृथ्वी का जो महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है 29 से 30% के ऊपर जो है महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। 70 से 71% भाग जल से आच्छादित है और महासागर जो है पूरी पृथ्वी के जल के लगभग 96.5 के अंदर क्या है, महासागरीय जल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच स्थित है। जो गुटेनबर्ग असंबद्धता का जो सिद्धांत है वो किन के बीच है, मेंटल और कोर के बीच स्थित है। मेंटल और कोर के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण होता है। तो जो पृथ्वी पर जो दिन और रात का चक्र है वो घूर्णन गति के कारण हो जाता है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को कौन से मानचित्र कहा जाता है। तो जो पृथ्वी के जो प्राकृतिक जो आकृतियां हैं इनको दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं उच्चावच जो मानचित्र है इनको कहा जाता है। ठीक है, ये क्या दर्शाते हैं, जैसे मरुस्थल हो गया, घाटी, मैदान और पर्वत आदि को दर्शाते हैं उच्चावच या स्थलाकृतिक मानचित्र इनको कहा जाता है। अगला है, अयनांत, सोलिस्टिस तथा विश्व इक्विनोक्स के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है सही नहीं हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन के अंदर सही नहीं है। 22 दिसंबर को मकर रेखा गलत लिखा हुआ होता है, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इनमें से बताना है कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। तो जो 0 डिग्री प्रधान मध्यान्ह रेखा भी है सही है, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा भी सही है और 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा भी सही है। 0 डिग्री रेखांश के ऊपर जो है भूमध्य रेखा स्थित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है। मानचित्र पर समान दबाव बनाने वाली समान दबाव बनाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो समान जो दबाव बनाती है इन रेखाओं को कहा जाता है आइसोबार रेखाएं इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के 50 क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।